इस्लाम क्या तलवार के जोर से फैला? क्या इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है? मुसलमान दहशतगर्द और खून के प्यासे हैं। अगर इस्लाम इस दुनिया में ना होता तो इस दुनिया में कोई बदअमनी ना होती। इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात इस्लाम मजहब को मरकज़ बनाकर लगाए जाते हैं, मुसलमानों के बारे में लगाए जाते हैं। क्या ये इल्ज़ामात सच हैं? अब हम इसका तज्जिया करेंगे। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में फरमाते हैं, दीन कबूल करने के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये आयत इस्लाम के बुनियादी उसूल को वाज़ेह कर देती है। यहाँ अल्लाह खुद ऐलान कर रहे हैं कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में जिक्र है, अगर अल्लाह चाहता तो ज़मीन पर रहने वाले सब लोग ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर दबाव डालोगे ताकि वो सब मोमिन बन जाएं? अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलाने वाला मजहब होता तो कुरान में ऐसी वाज़ेह मुमानियत कभी मौजूद ना होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। इस तवील अरसे में उन्होंने कोई जंग नहीं की, बल्कि वो और उनके सहाबा शदीद जुल्म सितम का शिकार हुए। उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें मुआशरे से बायकॉट किया गया, खाने पीने को बंद कर दिया गया था। बहुत से लोग शहीद हो गए। अगर इस्लाम ज़बरदस्ती फैलाने वाला मजहब होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त जंग शुरू कर देते, लेकिन उन्होंने सब्र, बर्दाश्त और बेहतरीन किरदार के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम की तमाम जंगें मजहब मुसल्लत करने के लिए थीं, लेकिन कुरान इस तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर गलत साबित करता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में जिक्र है, जो लोग तुमसे जंग करते हैं तुम अल्लाह की राह में उनसे जंग करो, लेकिन हद से तजावुज ना करो। यकीनन अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत वाज़ेह करती है कि इस्लाम में जंग खुद दिफा के लिए और जुल्म रोकने के लिए थी। इस्लाम ने कभी हमला करके मजहब मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी। फतह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुकम्मल इख्तियार था। अगर वो चाहते तो अपने दुश्मनों को सजा दे सकते थे या सबको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम सब आज़ाद हो। ये वाक़या तारीख़ में माफ़ी और इंसानियत की सबसे अजीम मिसालों में से एक है। जिन इलाकों पर तवील अरसे तक मुस्लिम हुक्मरानी रही, वहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से अपना मजहब अदा किया। हिंदुस्तान तकरीबन 800 साल तक मुस्लिम हुक्मरानी के तहत रहा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की अक्सरियत मुसलमान नहीं है। स्पेन तकरीबन 800 साल तक मुस्लिम हुक्मरानी के तहत रहा, लेकिन स्पेन के लोग मुसलमान नहीं बन गए। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया होता तो इन ममालिक के सब लोग मुसलमान हो जाते। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया है। वहाँ किसी मुस्लिम फौज ने हमला नहीं किया। मुस्लिम ताजरों की दयानतदारी और अच्छे अखलाक को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बांग्लादेश में इस्लाम सूफी उलमा की दावत और इंसानी बर्ताव के जरिए आया। अफ्रीका के कई इलाकों में भी इस्लाम अखलाक और इंसाफ की वजह से फैला। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3559 में आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अखलाक में सबसे बेहतरीन है। इस्लाम के नबी लोगों के साथ नरम बर्ताव करते थे, दुश्मनों के साथ भी माफ़ करने वाले थे। उनके इस किरदार ने बेशुमार लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। मजहब कभी मुस्तकिल तौर पर ज़बरदस्ती कायम नहीं किया जा सकता। खौफ दिखाकर लोगों को कुछ अरसे के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन दिल का ईमान ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। वो मुख्तलिफ ममालिक, ज़बानों और सकाफ़तों के लोग हैं। अगर इतनी बड़ी आबादी को ज़बरदस्ती मजहब में लाया गया होता तो इस्लाम कभी मुस्तकिल तौर पर कायम नहीं रह सकता था। आज भी बहुत से लोग इस्लाम की तालीमात, अखलाक, ख़ानदानी अक़दार और समाजी इस्लाह को देखकर अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मगरबी ममालिक में भी हर साल हज़ारों लोग बग़ैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम ने इंसानों के सामने एक अल्लाह की इबादत, इंसानियत की तालीम, इंसाफ का नज़रिया, अखलाकी किरदार की अहमियत, समाजी मुसावात, ख़ानदानी सुकून, रूहानी इत्मीनान पेश किया है। इन खूबियों ने लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जह किया है। इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, ये इल्ज़ाम तारीख़, मंतिक़, मौजूदा तनाजुर, कुरान और नबी की सीरत की रोशनी में मुकम्मल तौर पर गलत है। इस्लाम ने लोगों के दिल जीते हैं, ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से, खौफ से नहीं बल्कि अखलाक से, जंग से नहीं बल्कि इंसानियत की तालीम से। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस्लाम के असल माखज़ कुरान और नबी की सीरत का मुतालिया करें।
اور اگر یہ گفتگو آپ کے نزدیک اہم محسوس ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور سچ لوگوں تک پہنچے۔